हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छा होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की जो तैयारी चल रही है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2025-26 के लिए पेपर लेकर आए हैं, उनमें एक सीरीज में कक्षा 11 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिया आप लोगों को। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सारा आपने पढ़ लेना है और उसके बेस पे क्या करना है, आगे अपनी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं, तो आपने इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है, रहने वाला है। विषय है राजनीति विज्ञान, कक्षा 11। समय मिलेगा आपको 3 घंटे का और टोटल मार्क्स 80 मार्क्स के रहने वाले। कुछ निर्देश दिए हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं आराम से। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सही विकल्प चुनिए, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, सही विकल्प चुनिए है। खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है देखिए, पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के तीसरे भाग में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। आंसर शीट के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे जुड़ जाना है और वहाँ पे रेगुलर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर सॉल्यूशन आपको वैसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। ठीक है, संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। उसका अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय क्या है, ये आपको बताना है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। उसका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। भारतीय संसद में कुल कितने सदन है। भारतीय संसद में कुल कितने सदन है, ये आपको बताना है। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जो में अभिकथन व तर्क आधारित क्वेश्चन है। इसमें कुछ अभिकथन और तर्क दिया है, आपने पढ़ लेना आराम से। उसके बेस पे नीचे ऑप्शन दिए, इनमें से अब 100 में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको बताना है। ठीक है, इसी के बाद साथ बढ़ते हैं खंड ख। निश्चित प्रश्न है, एक एक लाइन के एक एक नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या है पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, उसके अगला चौथा क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आपको बताना है। इसके बाद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। उसके बाद, हर मनुष्य की गरिमा होती है, यह किसी विचारक का मानना है। यह किस विचारक का मानना है। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को किस देश के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में राज की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, प्रमुख चुनाव आयुक्त जिसे कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है इसको। ठीक हो गया। इसके बाद आपको खंड गौ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 40 शब्दों में आपने क्या करना है, आंसर देना है। लगभग 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे प्रवीण जोशी क्लासेस। ठीक है, प्रवीण जोशी क्लासेस टाइप करना और एंटर कर देना। ठीक है, जैसे आप गूगल करेंगे, सामने आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन करने पे आपको इस वेबसाइट पर सबसे ऊपर प्रवीण जोशी क्लासेस की वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। इस पे पेज ओपन होने के बाद आपको सामने मेन्यू दिखाई देगा। मेन्यू आपको छोटी स्क्रीन पर थोड़ा अलग दिखाई दे सकता है मोबाइल पर, उसके लिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना, नीचे आपको मेन्यू शो हो जाएगा। मेन्यू पे जाके यहाँ से आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन ले सकते हैं, एनसीईआरटी बुक हिंदी हिंदी मीडियम में। उसके अलावा आपने क्या करना है, सिलेबस से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं 25-26 का। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ हमारे पास मिल जाएंगे सारे। ठीक है, जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपने कहना है, यहाँ जाना है, क्लिक करना है, सीधे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सारे हाफ ईयरली के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएंगे। एनुअल एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने जिस क्लास का चाहिए, 12 का चाहिए तो 12 पे क्लिक करेंगे। 12 पे सभी सब विषयों के सारे क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ अपलोड कर रखे हैं, आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं मेन्यू पे ले जाता हूँ आपको। इसके बाद टॉप 30 क्वेश्चन, जिन बच्चों को टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए वो टॉप 30 क्वेश्चन भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं इजीली। क्या करेंगे, आप जिस क्लास के, मान लीजिए 10th के हैं तो यहाँ 10th के अवेलेबल हैं अभी, और क्लासों के आपको चाहिए जिन सब्जेक्ट के, आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको अवेलेबल
करा दूंगा उसका, ठीक है। तो आपने जैसे विज्ञान का चाहिए तो यहाँ पे विज्ञान पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको विज्ञान के ये सब दिख जाएंगे, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं इनको, ठीक है। बाकी सारी वेबसाइट में जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये आप क्या कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड करके अपनी तैयारी अपनी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, प्रवीण जोशी क्लासेस नाम से सर्च कीजिए, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, लिंक मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल वहां से हमारे चैनल से जुड़ जाना है, और वहां पे आपको सभी जो ये टॉप 30 क्वेश्चन और इनकी पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल करा दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। तो आपने कहना है जितना हो सके जल्दी से जल्दी पेपरों तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल खो ना जाए, वीडियो दोबारा से आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक बार में आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल को इजीली आप क्या कर सकते हैं, बने रहें अपने बोर्ड एग्जाम तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। खंड को अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सीमा 40 वर्ष है। खंड 100 बता दिया। इसमें पहला प्रश्न है, कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों का वर्णन कीजिए। जो कार्यपालिका है इसके दो रूपों का वर्णन करना है आपको, ठीक है, किन्हीं दो रूपों के। उसके बाद द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में दो तर्क दीजिए, ठीक है। द्विसदनात्मक जो है, ठीक है, उसके विधायिका है उसके पक्ष में दो तर्क देने हैं आपने, दो नंबर के, लगभग 4 लाइन में, आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं आप, ठीक है। विधि का शासन से आप क्या समझते हैं, विधि का शासन से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। उसका धर्म निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, धर्म निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड घ है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 100 शब्दों की है। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना है, लगभग 10 लाइन के आसपास का लिखना होता है। नॉर्मली 9 से 10 लाइन आपका नॉर्मल होना चाहिए, 3 नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कर्तव्य एवं अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। कर्तव्य एवं अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, समानता का महत्व लिखिए, ठीक है, समानता का महत्व लिखिए। अगला है, भारत की संसदीय कार्यपालिका में क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है, टिप्पणी दीजिए, ठीक है। भारतीय संसद की कार्यपालिका में क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है, ये आपको बताना है, इस पर टिप्पणी करनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों का उल्लेख करना है। इसके बाद 19 है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत का वर्णन कीजिए, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अंतर कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आपने कर लेना। उसके बाद रॉल्स के न्याय सिद्धांत का वर्णन कीजिए, जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता की सकारात्मकता और नकारात्मक अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। स्वतंत्रता की सकारात्मकता और नकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर स्पष्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके 3-3 मार्क्स में टोटल, जिसमें आपको 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना था। इसके बाद आपके आते हैं खंड अणो है, सॉरी, खंड अणो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 200 शब्द है। तो इसमें क्या है, 23 से, क्वेश्चन नंबर 23 से आगे क्वेश्चन है, तो इसमें 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड में आपने लिखने हैं, ठीक है, 200 वर्ड में आपने लिखना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, और 5 नंबर का क्वेश्चन का मतलब आपको 1.5 पेज कम से कम लिखना होगा, 1.5 पेज के आसपास आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में उसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है, और यह समानता पर चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं, ठीक है, यह आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या आशय है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण देकर समझाइए। ये उदाहरण से समझाइए। सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, आपने इसको कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपने पूरा, ठीक है। और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे संविधान क्या है, समाज का शासन किन नियमों के आधार पर होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। किस समाज के नियम बनाने की किन किन दिक्कतों का सामना, किसी समाज में नियम बनाने के किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अगला है घ, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून कौन बनाएगा, यह कौन तय करता है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, तैयार कर लेना। इसी के साथ आपका ये पूरा पॉलिटिकल साइंस कक्षा 11 का पूरा पेपर मैंने आपको सामने बता दिया है। आपने करना है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। आपने इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, तो आपने क्या ना अच्छे से इसको पढ़ लेना है, तैयारी कर लेनी है। साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर चैनल पे बने रहते हैं तो उससे क्या होगा, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको आगे के जो अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।